एक आदमी जब उसके सामने पकोड़े पड़े हो ना तो वो क्या सोचता है कि मैं बहुत सारे खा लूँ, लेकिन उसके बाद फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बहुत भारी करते हैं। लेकिन आज की रेसिपी में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बनाऊंगी, इससे एक तो आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। दूसरी चीज़ बिल्कुल भी भारी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हाज़मेदार होंगे। और तीसरी चीज़ बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। इसके लिए 3 चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं पकोड़ों के, और इसके बगैर आपकी रेसिपी बिल्कुल नामुकम्मल होती है। यही वजह होती है कि हमें होटलों के बने हुए या किसी रेस्टोरेंट के बने हुए पकौड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं बजाय इसके कि हमारे अपने घर में बने हुए हों। क्योंकि हम सिर्फ यही 3 चीज़ें स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पकौड़े क्रिस्पी क्रंची नहीं बनते, खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट भारी करता है, बहुत हैवी करते हैं, हाज़मेदार नहीं होते, और मज़े की बात उसमें खुशबू नहीं होती वही पकौड़ों वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं वेजिटेबल पकौड़े बना रही हूँ, जिसमें सिर्फ आलू और प्याज नहीं जाएंगे, हम साथ ही इसमें थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी गाजर डालेंगे। गाजर बिल्कुल मैंने कद्दूकश कर लिए अच्छे तरीके से, पतले पतले से प्याज काटने हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में आलू कट करने हैं, और गोभी को बहुत ही बारीक बारीक सा कट कर लेना है। इसके बाद सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर ली। ये पहला स्टेप है जिससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप बेसन लेना है, उसमें हाफ कप के करीब या उससे थोड़ा कम आपने गंदम का आटा शामिल करना है। इससे आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे। उसके बाद बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं मैंने, इसमें नमक, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा चाट मसाला, मज़ेदार हो जाएगा। दूसरा स्टेप, यहाँ पर मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। अजवाइन के साथ आमचूर और अनारदाना ऐड किया। ये मेन स्टेप दूसरा है, जिसमें जो है ना आपके पकोड़े बहुत ही हल्के हल्के बन के तैयार होंगे, जितने मर्जी खा लें, पेट भारी नहीं होगा और दर्द नहीं करेंगे पेट में। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट डाली है खुशबू के लिए, वो है मेथी। अगर मेथी आप डाल देते हैं तो इससे बहुत ही मज़ेदार सा जायका आता है। एक अंडा अगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मज़े का जायका, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आपके जो है ना पकौड़े बन के तैयार होंगे। थोड़े से मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला था, बिल्कुल हाथ की मदद से उसको दरदरा सा पीस लें और ऐड कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मेन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने मटेरियल की कंसिस्टेंसी को कितना रखना है, तो ये देखिए जब आप इसको हाथ में उठाएंगे ना इस तरीके से, तो ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसका मतलब है कि परफेक्ट मिक्सचर आपका बन के तैयार हो गया है। ये देखिए ये बिल्कुल हाथ पे चिपक गया, ये नीचे नहीं गिर रहा। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो है ना अपना ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म करना है। एक पकौड़ा हम उसमें डाल के देख लेंगे, अगर वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया तो उसके बाद बाकी के पकौड़े ऐड करेंगे। तो ये देखिए जैसे ही एक तरफ से कलर खूबसूरत सा चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फ्लिप करेंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। और जैसे ही हमारे पकौड़े जो बनना तैयार हो जाएंगे, यानी कि जो रेडी हो जाएंगे, उनको आपने साथ साथ निकालते जाना है, वरना वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे और जले हुए पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आपने इसको इस तरीके से निकालते जाना है, जो जो आपको लगे कि ये बन गए हैं, इनका कलर खूबसूरत हो गया है, ये क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। चम्मच लगने से ही पता चल जाता है कि पकोड़ा क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये मेन चीज़ है, अगर आपका ऑयल बिल्कुल इस तरीके से क्लियर है, यानी उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो मतलब आपने बिल्कुल परफेक्ट पकौड़े बना के तैयार किए। अगर उसमें आपके पकौड़ों का कचरा वगैरह बाकी रह जाता है, तो मतलब आपने सही कुकिंग नहीं की, यानी कि आपका मटेरियल सही तरीके से तैयार नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखने के बाद बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि खाना किस तरीके से बना हुआ है और कितनी खूबसूरती के साथ, कितने दिल के साथ हम उनको अपने प्यारों के लिए बनाते हैं। तो इसके बाद ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बन के तैयार हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी उस तरीके से बेसन नहीं जमा हुआ जैसे बेसन की गुठलियाँ जमा हो जाती हैं ना, और फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुंह में आई हुई। इसको साथ हम रायते की और इमली की चटनी के सर्व करेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी मैं कई दफ़ा अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। इसके साथ पकौड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।